वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, अडोब फोटोशॉप की 7वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि अडोब फोटोशॉप में मौजूद मार्क्यू टूल और मूव टूल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आज से हम बाकायदा तौर पर फोटोशॉप के टूल्स को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम एक न्यू फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। इससे पहले हम जान चुके हैं कि फ़ोटोशॉप के अंदर हम पिक्चर किस तरह से लेके आएंगे और फ़ोटोशॉप में न्यू पेज किस तरह से ओपन किया जाता है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, हम एक न्यू पेज ओपन कर ही लेते हैं। न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, साइज़ वगैरह हमारे पास यहाँ पे लगे हुए हैं। हम यहाँ से एक A4 साइज़ के पेज को ले लेते हैं। A4 साइज़ का पेज सेलेक्ट करने के बाद हम ओके करके इसको फाइनल कर देते हैं। ये हमारा एक सिंपली पेज है। नेविगेटर बार से इसका थोड़ा सा व्यू ज़्यादा कर देते हैं और इसी तरह से हम एक पिक्चर भी इसके अंदर ले आते हैं। पिक्चर इसके अंदर लेके आने के लिए डायरेक्ट आप जो है वो पिक्चर को ड्रैग करें और फोटोशॉप में ला के छोड़ दें। तो ये डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम अडोब फोटोशॉप के अंदर अपनी फ़ाइल्स ओपन करते हैं। बेसिकली आज हमने जिस चीज़ का जायज़ा लेना है वो है हमारे पास ये वाले दो टूल जो कि पहले ही टूल्स हैं। पहले नंबर पर हम अगर देखें तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। शॉर्टकट की इसकी M है। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि फ़ोटोशॉप के जिस भी टूल को आप इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादातर टूल्स के साथ एक छोटा सा तीर का निशान मौजूद होता है। अगर आप इस टूल पे जाके राइट क्लिक करते हैं तो फिर यहाँ पर ये वाला टूल या इससे रिलेटिव टूल भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। मतलब ये एक टूल एक सेट की तरह है। आप इसी टूल की दूसरी क्वालिटीज़ वाले टूल भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इस एक टूल के अंदर 4 टूल्स मौजूद हैं। पहला टूल जो है वो रेक्टेंगल मार्क्यू टूल है, फिर एलिप्टिकल मार्क्यू टूल है, फिर सिंगल रो मार्क्यू टूल है और फिर सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल है। तो 4 टूल्स इसके अंदर मौजूद हैं। बेसिकली नाम से ही ज़ाहिर है कि इन टूल्स ने क्या काम करना है। ये हमारे मार्क्यू टूल है, मतलब मार्क्यू ड्रॉ करते हैं। अब अगर मार्क्यू आप ड्रॉ करते हैं, कहीं पर भी इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो मार्क्यू क्या चीज़ है जी? मार्क्यू डब्बे को कहा जाता है। आप यहाँ पे अपने माउस से क्लिक करके एक मार्क्यू को जिस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। जैसे ही आप एक मार्क्यू ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ये बबलिंग लाइन जो है वो इसके गिर्द बन जाती हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर तो आप यहाँ पर हमने बात की थी पिछली क्लास के अंदर कि लेयर बार्स बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने लेयर्स में काम करना है या आपने एक पेज के ऊपर काम करना है तो रिकमेंडेड किया जाता है कि आप लेयर्स बना के इस पर काम करें। अभी मैं समझाता भी हूँ कि क्यों। अगर मैं यहाँ पर एक मार्क्यू ड्रॉ करता हूँ, ये एक मार्क्यू है। अब अगर इस मार्क्यू के अंदर आप कलर फिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ कमांड्स याद करना होंगी। ये कमांड्स आप साथ साथ लिखते भी रहेंगे। यहाँ पर इसके अंदर कलर फिल करने के लिए आप कंट्रोल और बैक स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं या कंट्रोल और डिलीट का बटन इस्तेमाल कर सकते हैं। कंट्रोल बैक स्पेस या आर्ट बैक स्पेस, ये दोनों बटन इसमें काम करते हैं। अगर मैं आर्ट दबा के बैक स्पेस का बटन दबाता हूं तो इसमें हमारा फोरग्राउंड कलर फिल होता है। डिलीट का बटन भी किसी के साथ इस्तेमाल होता है, फिर आगे चल के हम देखेंगे। अभी हम इसके अंदर फोरग्राउंड कलर फिल कर रहे हैं और अगर आप आर्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो इसके अंदर बैकग्राउंड कलर फिल होगा। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये भी देख लें कि इन दोनों कलर्स को तब्दील कैसे किया जाता है। अब बैकग्राउंड कलर तो चूंकि पहले से ही वाइट है तो लिहाजा पता नहीं चला। अगर आप बैकग्राउंड कलर तब्दील करना चाहते हैं तो फिर इस कलर के ऊपर आप क्लिक करें। अडोब फोटोशॉप में कलर सेलेक्ट करने के लिए आपके पास ये गोल जो है वो दायरा मौजूद होता है। अब जिस भी कलर के ऊपर जाके क्लिक करते हैं वही कलर आपका न्यू कलर बन जाता है। यहाँ पर आपने मुख्तलिफ कलर्स खुद से बनाने होते हैं, जो इसका प्रोफेशनल तरीका है। फिर इसमें मुख्तलिफ कलर्स मौजूद हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? तो यहाँ से आप रेड कलर, हम यहाँ पे क्लिक करके रेड कलर जनरेट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो अब हमारा फोरग्राउंड कलर ब्लैक है और बैकग्राउंड कलर रेड है। तो अगर हम कंट्रोल बैक स्पेस दबाते हैं तो इसके अंदर बैकग्राउंड कलर फिल होता है और अगर हम आर्ट बैक स्पेस दबाते हैं तो इसमें फोरग्राउंड कलर फिल होता है। क्लियर है जी?
अब अगर आप इसके अंदर कोई भी कलर फिल करते हैं, कलर फिल करने के बाद यहाँ तो आप साइड पे क्लिक कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल डी दबाएंगे इसको अनसेलेक्ट करने के लिए, या फिर साइड पे क्लिक करेंगे। अब अगर आपने इसके ऊपर एक डिज़ाइन बनाया है एक मार्क्यू ड्रॉ किया है, तो यहाँ पर इस पेज के अंदर भी आपको मार्क्यू बना हुआ नज़र आ रहा है। याद रहे कि ये वाला मार्क्यू अब पेज के ऊपर बना है। अगर आप इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं तो ये भी बड़ा आसान है, आप इसके गिर्द अलहदा से मार्क्यू ड्रॉ करें और आर्ट का बटन दबा के आप इसकी कॉपीज़ बना सकते हैं। खैर ये मैं आपको मूव के अंदर जाके बताता हूँ, थोड़ी देर के लिए वेट करें, कॉपी बनाना मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन उसके लिए हम टूल तब्दील करेंगे। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक मार्क्यू हमने ड्रॉ किया है। हम ऐसा करते हैं कि अभी हम सिंपल पेज पे चले जाते हैं। अभी आप इस मार्क्यू को इस तरह से मूव नहीं कर पाएंगे। वापस जाता हूँ हिस्ट्री बार के अंदर से, हिस्ट्री बार के अंदर से वापस न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और अगर आप इसमें मार्क्यू ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल मार्क्यू इसके अंदर मौजूद है, रेक्टेंगल मार्क्यू ड्रॉ कर सकते हैं, एलिप्टिकल मार्क्यू इसके अंदर मौजूद है, दायरा बना सकते हैं। अब अगर आप एक मार्क्यू ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर रिकमेंडेड किया जाता है कि मार्क्यू ड्रॉ करने के लिए यहाँ आप कोई लेयर इसके अंदर जनरेट करते हैं, कोई पिक्चर इसके ऊपर फेंकते हैं, तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए एक न्यू लेयर बना लें। यहाँ पर एक बटन मौजूद होता है न्यू लेयर के नाम से, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो अब आप लेयर बार के अंदर देख सकते हैं एक हमारे पास बैकग्राउंड पेज है और एक हमारे पास खाली लेयर आ गई है। अब अगर हम कोई काम करेंगे तो वो खाली लेयर के ऊपर होगा कुछ इस तरह से। अब ये जो मैंने मार्क्यू बनाया है ये मैंने पेज के ऊपर नहीं बनाया बल्कि एक अलहदा लेयर बना के उसके ऊपर बनाया। अब ये दो चीज़ें हैं। अब अगर मैं इसके अंदर कलर फिल करता हूँ, किसी भी किस्म का कलर फिल करता हूँ और इसको आप बाद में जो है वो डी सेलेक्ट कर देता हूँ। अब अगर आपने कोई चीज़ बना ली है, कोई मार्क्यू या कोई दायरा इस पर ड्रॉ कर लिया है, तो इसको मूव करने के लिए इसके साथ एक बटन मौजूद होता है मूव टूल के नाम से। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, चूँकि ये एक न्यू लेयर है तो अब आप इसको बासानी मूव कर सकेंगे पकड़ के। कुछ इस तरह से आप इसको जनरेट करेंगे, मूव करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई और भी लेयर बनाते हैं, कोई और भी आपने मार्क्यू ड्रॉ करना है यहाँ से जाके, तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप लेयर बना लें। न्यू लेयर हम बनाते हैं और न्यू लेयर की मदद से हम एक और मार्क्यू ड्रॉ कर लेते हैं और इसके अंदर भी हम कलर फिल कर देते हैं। अब ये दोनों अलहदा चीज़ें हैं। हम जानते हैं कि ये दायरा अलहदा है, ये डिब्बा जो है ये अलहदा है। अगर हम इस डिब्बे को मूव करवाना चाहेंगे तो मूव टूल से पकड़ के यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे मूव करवाएंगे। और इसी तरह से अगर दायरे को मूव करवाना है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसकी मदद से हम दायरे को मूव करवाएंगे, कुछ इस तरह से। और अगर हम इन्हें ऊपर नीचे करना चाहते हैं, इनकी जगह तब्दील करना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऊपर की जानब ड्रैग कर देंगे। यूँ आपका ये दायरा जो है वो ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है जी, समझ आ रही है? सिंपल चीज़ है बिल्कुल। अच्छा, अब इसकी किसी भी टूल के साथ होती हैं उसकी प्रॉपर्टीज़। अभी मैं फ़िलहाल के लिए इन दोनों चीज़ों को डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करें और ये डिलीट का बटन है, अब इसके ऊपर क्लिक करें तो ये डिलीट हो गया। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, डिलीट का बटन दबाते हैं, ये भी डिलीट हो गया। अब यहाँ पर मोटी मोटी चीज़ें देख लें कि रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल क्या काम करता है। सीधा मार्क्यू ड्रॉ करता है डिब्बे की तरह का। ये जो दूसरा टूल है ये एलिप्टिकल मार्क्यू टूल, ये एक दायरा ड्रॉ करता है, कुछ इस तरह से दायरा ड्रॉ करता है। फिर इसके बाद यहाँ पर टूल है जी सिंगल रॉ मार्क्यू टूल। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पेज पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से पेज को दो हिस्सों में तकसीम करता है। इसी तरह से हमारे पास होता है सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और जस्ट एक क्लिक करते हैं तो ये पेज को ऊपर से नीचे कॉलम के हिसाब से डबल जो है वो तकसीम कर रहा है। क्लियर है जी यहाँ तक? कुछ ये इनके काम है। अब अगर हम किसी को इस्तेमाल करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर मैं एक जो है वो रेक्टेंगल टूल इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करके एक रेक्टेंगल बना सकता हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि अगर मैंने मार्क्यू टूल से कोई मार्क्यू ड्रॉ किया है तो अब ऊपर आपको प्रॉपर्टी बार के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ भी नज़र आ रही हैं। अब इस प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या चीज़ है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये फीदर क्या चीज़ होती है। फीदर क्या चीज़ है जी? फीदर से आपके किनारे जो है वो मुलायम हो जाते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है वो सॉफ्ट एज के अंदर आ जाते हैं। अब सॉफ्ट एज क्या चीज़ है? फ़र्ज़ करें अभी हमने मार्क्यू ड्रॉ नहीं किया। मार्क्यू ड्रॉ करने से पहले हम इसका फीदर बढ़ाते हैं और तकरीबन इसको कर लेते हैं 20।
पहले ये 0 था। अब इसको 20 कर लेते हैं और मार्क्यू ड्रॉ करते हैं। अब इस मार्क्यू को फिल करते हैं आर्ट बैक स्पेस की मदद से। आप देखेंगे कि इसके किनारे आपको मुलायम नज़र आ रहे हैं। समझ आइए, दोबारा से इसको जनरेट करके दिखाता हूँ आपको। फीदर थोड़ा और बढ़ाते हैं, ये 50 कर देते हैं और यहाँ से हम एक मार्क्यू ड्रॉ करते हैं और अब इसके अंदर कलर फिल करते हैं कंट्रोल और बैक स्पेस की मदद से। तो आप देखेंगे कि फीदर से 2 काम हुए हैं। एक तो यहाँ पर आपको गोलाइयाँ मिली हैं इसके अंदर, दूसरा अब आपकी जो शेप बनी है ये बिल्कुल जो है वो स्मूथ शेप बनी हुई है, इसके किनारे मिक्सअप हो रहे हैं। इसी तरह से अगर आप कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं, यहाँ से मैं कोई और शेप ड्रॉ करता हूँ और इसके लिए भी हम फीदर लगा के रखते हैं और यहाँ से मैं इस दायरे को बनाता हूँ इसके ऊपर ही। सॉरी, माउस नहीं काम कर रहा। अच्छा जी, ये दायरा बनाते हैं। अब अगर इसके अंदर हम कोई कलर फिल करते हैं तो इसके किनारे भी आपको स्मूथ नज़र आ रहे हैं। समझ आ रही है? तो यहाँ से हम न्यू डिज़ाइन जो है वो जनरेट करेंगे और आगे चल के जनरेट करके हम देखेंगे। फिर मैंने आपको समझाना ये था कि ये वाली प्रॉपर्टीज़ किस तरह से काम कर रही होती हैं। हम एक ही दफ़ा कई किस्म के स्टाइल बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे 4 बटन मौजूद हैं। पहला बटन जिसके ऊपर डिफ़ॉल्ट जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, न्यू सिलेक्शन के नाम से है। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरह से सिलेक्शन दे रहा है। फिर आप देखें कि दूसरा बटन भी यहाँ पे मौजूद है। दूसरे बटन का साइन देखें किस तरह का है। इसका नाम है जी ऐड टू सिलेक्शन, कि आपने एक सिलेक्शन बनाई है, इसमें कुछ और भी ऐड कर दें। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये देखें इसमें मैंने कोई और चीज़ ऐड की है। अब इसने क्या किया है, दोनों को मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ऐड की है, इसने इसको भी मिक्स किया है। मतलब जहाँ से भी आप शेप को बढ़ाना कम करना चाहें, समझ आ रही है? तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं इसको। फिर जब आपने इसको कैंसिल करना है, वापस आप पहले पे जाएंगे तब कैंसिल करेंगे। अब अगर इसमें कलर फिल करना है तो कुछ इस तरह से इसके अंदर कलर फिल होगा। जिस तरह की भी शेप आपने बनानी हो तो इस तरह से शेप्स हम इसमें तब्दील करेंगे। फिर ये एक बटन है, आप एक मार्क्यू ड्रॉ करते हैं और अगर इस बटन को इस्तेमाल करते हैं तो अब ये इसको काट रहा है। डबल बनाने के बजाय इसने इसको इधर से काट दिया है। यहाँ से काटना चाहते हैं तो दोबारा एक बनाते हैं, यहाँ से इसने इसको काट दिया। समझ आ रही है कि यहाँ से हम इसको काट सकते हैं। फिर जब इसको अनसेलेक्ट करेंगे तो वापस जाएंगे, अनसेलेक्ट करेंगे। फिर तीसरा बटन मौजूद है, ये 2 हिस्सों के दरमियानी हिस्से को बनाता है। इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे करते हैं तो जो दरमियान में हिस्सा आ रहा है, जैसे कि ये देखें बना के दिखाया गया है, ये इससे मैनेज हो रहा है। समझ आ रही है जी? ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद ये वाले टूल्स तो हमें समझ आ गई है। आगे चल के बेशुमार काम हमने इन टूल्स की मदद से करना है। बड़े ही अहम टूल्स हैं, आपको पता चलेगा कि इनकी अहमियत क्या है। फिर इसके बाद अगर देखें तो इसके साथ ही मूव टूल है। अब मूव टूल क्या चीज़ है जी? मूव टूल किसी भी चीज़ को मूव करवाने के लिए है। अब मैं इस पिक्चर के ऊपर आपको दोनों चीज़ें अप्लाई करके दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमें पिक्चर का कोई एक हिस्सा चाहिए। मैं यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, फीदर जो है वो 0 करता हूँ वापस, और इस मार्क्यू टूल की मदद से, एलिप्टिकल मार्क्यू टूल की मदद से मैं एक दायरा काटता हूँ। ये देखें, ये सॉरी जी, माउस काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहा, दोबारा ट्राई करता हूँ। ये जी, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक दायरा काट लिया। आप इसको भी मूव करवा सकते हैं। ये देखें पकड़ के, अब ये दायरा काटा है, आप इसको मूव टूल की मदद से पकड़ के इधर उधर मूव करवा सकते हैं, या फिर यहाँ से उठा के न्यू पेज पे ले जा सकते हैं, यहाँ छोड़ देते हैं। अब ये देखें, ये दायरा यहाँ पे आ गया हुआ है। अब यहाँ पे ये तस्वीर नज़र आ रही है। अगर आप इसको मज़ीद बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो फिर ऊपर ये देखें एक बटन होता है शो बाउंड्री बॉक्स। यहाँ तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे शो बाउंड्री बॉक्स के ऊपर, या कंट्रोल T दबाएंगे। अब यहाँ से आप किसी भी जानब से पकड़ के इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब आप इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइनल हो जाएगा मुकम्मल रेजोल्यूशन के साथ, जितनी रेजोल्यूशन वहाँ पे थी। अगर फीदर में लेके आएंगे तो ये कटा हुआ नज़र आएगा। ये दोबारा से काटा हुआ है, इसको लेके आने से पहले फीदर बढ़ाते हैं और अब इसको मूव टूल से पकड़ते हैं और अब लेके आते हैं। खैर अभी नहीं, हमेशा फीदर जो है वो हमें पहले से लगाना होगा। डबल क्लिक करते हैं यहाँ पर और यहाँ से ये दोनों लेयर्स हम फ़िलहाल डिलीट कर रहे हैं, ये भी और ये वाली भी।
ये जी दोबारा से वापस गया हूँ। अब यहाँ पर जाके मैं एक रेक्टेंगल काट लेता हूँ, एक रेक्टेंगल से या फिर वैसे ही पूरी की पूरी पिक्चर मूव टूल के ऊपर हम क्लिक करेंगे, मूव टूल की मदद से पकड़ के इस पूरी पिक्चर को हम यहाँ से उठा के इधर फेंक सकते हैं कुछ इस तरफ। अब ये एक पिक्चर हमारे पास आ गई है, डबल क्लिक करेंगे इसके अंदर या यहाँ से शो बाउंड्री बॉक्स ख़त्म करेंगे। तरीका इसका ये है कि या तो आप अपने लेयर को यहाँ पे लेके आए, कंट्रोल टी दबाएं। कंट्रोल टी दबाने के बाद आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, सिलेक्शन इसके गिर्द आ गई है, और आप इसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी जाना। यहाँ से आप इसको कहीं पर भी रोटेट करके छोड़ सकते हैं कुछ इस तरह से। फिर अगर आप एक पिक्चर इसके अंदर लेके आ रहे हैं तो आप इसके अंदर और भी बहुत सारी पिक्चर्स लेके आ सकते हैं। 1 बाय 1 आप इसमें जो मर्ज़ी जो है वो ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। फिर इस मूव टूल को अगर देखें तो यहाँ पर 2 बटन मौजूद होते हैं। एक तो है जी शो बाउंड्री बॉक्स। अब शो बाउंड्री बॉक्स कौन सा है? जिस लेयर के ऊपर आप क्लिक करते हैं आप इसके ऊपर जो है वो इसके ऊपर चेक लगाते हैं तो एक बाउंड्री बन गई है इसके गिर्द, जिसकी मदद से आप इसको छोटा बड़ा करते हैं। दूसरा यहाँ पर होता है ऑटो सेलेक्ट लेयर, अदरवाइज इस पर चेक लगा नहीं होता। अब अगर ये वाली लेयर आपके पास है तो यही आपके पास है, आप इसी को मूव कर पाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट नहीं होगी, यही काम करती रहेगी। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर चेक लगाया होगा तो फिर जिस लेयर के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए ऑटो सेलेक्ट लेयर है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये ऑटो सेलेक्ट हो गई है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं ये ऑटो सेलेक्ट हो गई। तो यहाँ से हम इन लेयर्स को आपस में जोड़ सकते हैं कुछ इस तरह से। तो फोटोशॉप के अंदर आप एक ही दफ़ा में जितनी चाहे मेरा बटन कोई लगता है माउस का ज़्यादा ख़राब हो गया हुआ है। माउस या तो तब्दील करना पड़ेगा या धक्का लगाने की कोशिश करते हैं कि चल ही पड़े, नहीं ये तब्दील करना पड़ेगा जी। खैर समझ आ गई है आपको? कुछ इस तरह से आप इसके अंदर पिक्चर लेके आएंगे और फिर इनको जो है वो आप जोड़ेंगे। यहाँ पर मैं अब आपको समझाता जाऊँ कि आपकी असाइनमेंट क्या होगी। आपने पिक्चर्स लेके आनी है, पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ, पिक्चर को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, फिर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, कंट्रोल टी, थोड़ी सी इसकी और एडजस्टमेंट बनाते हैं और इसको पकड़ते हैं कंट्रोल टी, इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। आपने एक पिक्चर्स का सेट बना के मुझे दिखाना है। जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो ये अभी फ़िलहाल ये रेक्टेंगल टूल को और मूव टूल को समझ रहे हैं। तो आप यहाँ पर अपने टूल के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और पिक्चर्स को इसके अंदर फेंकते जाएंगे कुछ इस तरह से। समझ आ रही है जी? और इनकी मदद से हम पिक्चर्स का एक सेट बना देंगे। जैसे कि अमूमन हमें सॉफ्टवेयर बना के देते हैं मोबाइल के अंदर, मुख्तलिफ पिक्चरों को जोड़ते हैं, तो आप भी अपनी पिक्चर्स को मैनेज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। एक पिक्चर मुझे और चाहिए और ये दायरा चाहिए जी। अच्छा ये मैं बताने लगा था, यहाँ थोड़ी सी तवज्जो करें जी 1 मिनट के लिए। अगर तो आपने यहाँ से अभी फीदर जो है वो हमारा 0 है, इसको लगाने से पहले ही अगर आप यहाँ पर इसकी कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं, मैं 30 कर देता हूँ। अब अगर आप अप्लाई करते हैं यहाँ पर इसको, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया है, अब इसको मूव करते हैं, मूव टूल से पकड़ के इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, कंट्रोल टी, और कंट्रोल टी से इसको हम थोड़ा सा, तो आप देखें कि अब आपको ये पिक्चर किस तरह की मिली है। समझ आ रही है जी? डेस्कटॉप के अंदर ये जो है वो बिल्कुल मिक्स हो रही है यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा अप्लाई करके देख लेनी है। सीधे सीधे काम है। यहाँ पर आपके मार्क्यू टूल है जिनकी मदद से हमने मार्क्यू ड्रॉ करने हैं, फिर एक मूव टूल है जिसकी मदद से हमने बाकी चीज़ों को पकड़ के इधर उधर मूव करना है। फिर ये समझ लीजिए कि हमने तस्वीरों को सेव कैसे करना है।
अगले जब टूल्स आएंगे तो फिर ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है इसके अंदर आपको दिन का मंजर नज़र आ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं पीछे सितारे दिखा सकता हूँ और बिल्कुल ये रात का मंजर दिखा सकता हूँ। दिखने वाले को पता नहीं चलेगा कि ये दिन की पिक्चर है या रात की पिक्चर है या इसमें किसी ने एडिटिंग की है। ये अगले टूल्स के अंदर हम करेंगे जब हम इसको कटिंग करके देखेंगे। फिर और भी कटिंग करके हम कोड शोड भी तब्दील करेंगे जैसे कि स्टूडियो वाले करते हैं। अगले टूल्स हमारे ज़्यादा अहम टूल्स आ रहे हैं। तो अगर आपने कोई पिक्चर यहाँ पे बना ली हुई है, अब अगर उसे सेव करना चाहते हैं तो सीधा यहाँ पे बटन है फाइल के अंदर सेव के नाम से, सेव के ऊपर आप क्लिक करें। याद रहे कि अगर आप इसको फ़ोटोशॉप की फ़ाइल में सेव करेंगे, करके दिखाऊंगा आपको फ़ोटोशॉप। ये फ़ोटोशॉप की फ़ाइल XYZ इसका नाम रख देते हैं, ये फ़ोटोशॉप की फ़ाइल है। डेस्कटॉप पे जाते हैं, सेव कर देते हैं। अब मैं इसी फाइल को एक और फॉर्मेट में सेव कर रहा हूँ, सेव एज़। फ़ोटोशॉप की बजाय ये फ़ोटोशॉप की फ़ाइल को PSD फाइल कहा जाता है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक फॉर्मेट होता है JPG फाइल। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं क्योंकि जब कभी भी हमने फ़ोटोशॉप में फ़ाइल बनानी होती है तो उसको फाइनली हमने JPG में जो है वो इसको करना होता है कन्वर्ट। सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ डेस्कटॉप पे 2 फाइलें सेव हुई हैं। एक तो ये XYZ इस तरह से नज़र आ रही है, एक XYZ इस तरह से नज़र आ रही है। अब अगर मैं फ़ोटोशॉप बंद कर देता हूँ, बिल्कुल बंद, तो अगर मैं इस फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये फ़ोटोशॉप को ओपन कर देगा। अब फ़ोटोशॉप ओपन होने के बाद जो जो चीज़ें हमने इसमें डाली हुई थी लेयर्स की शक्ल में, ये देखें ये सारी मेरी लेयर्स नज़र आ रही हैं, आ रही है ना लेयर यहाँ पे। तो अब यहाँ पर लेयर्स की शक्ल में चीज़ें मौजूद है, मैं इनमें दोबारा तब्दीली कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस फाइल के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये फुल रेजोल्यूशन के अंदर अब पिक्चर की फ़ाइल है। अब ये एक न्यू पिक्चर फाइल बन चुकी है। आप चाहें तो अब इसको फेसबुक पे जो है वो फ्लैक्स मशीन पे कहीं पर भी इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। आपके पास अपनी 8-10 पिक्चर्स हैं तो आप उनको जोड़ के एक बड़ी फ्लैक्स, जैसे ये मैंने यहाँ बनाई है, पीछे एक फ्लैक्स लगी हुई नज़र आ रही है नहीं यहाँ पे जो है वो अकेडमी में, तो इस फ्लैक्स को मैंने इसी तरह से जोड़ा है। मुख्तलिफ पिक्चर्स ली हैं, इस तरह से जोड़ के फिर इनका मुकम्मल जो है वो एक प्रिंट निकाल दिया हुआ है। कोई बात पूछने वाली है तो यहाँ तक आप पूछ सकते हैं। आज हमने ये 2 टूल्स डिस्कस किए हैं। क्लियर है जी यहाँ तक? ठीक है जी, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि इन टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकेंगे और मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा कुछ कमांड्स के बारे में कि अगर आप यहाँ पर रेक्टेंगल मार्क्यू टूल जो है वो यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर आप कलर फिल करना चाहते हैं तो कंट्रोल बैक स्पेस दबाने से बैकग्राउंड कलर फिल होगा और आल्ट बैक स्पेस दबाने से जो है वो फोरग्राउंड कलर फिल होगा। तो इस तरह से आप कलर इसमें तब्दील करेंगे। फिर एक चीज़ और, अभी तो खैर इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन बताता जाऊं कि आप अगर कोई शेप बनाते हैं, फ़र्ज़ करेंगे ये मैंने एक दायरा बनाया है, मैं इसके अंदर कलर नहीं फिल करना चाहता, मैं इसकी सिर्फ आउटलाइन में कलर फिल करना चाहता हूँ, तो फिर ऐसी सूरत हाल में हमारे पास यहाँ पर स्ट्रोक वगैरह की ऑप्शन मौजूद होती हैं। जब हम इसमें स्ट्रोक फिल करते हैं तो फिर इसमें कुछ इस तरह से लाइंस भी लगती हैं कि अब सिर्फ आउटलाइन के ऊपर हमारा काम हुआ है। खैर ये चीज़ें आगे चल के हमने डिटेल से पढ़नी है, तो आप लोग आज जो है वो मार्क्यू टूल्स को और मूव टूल को फोकस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।